सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग कैथोलिक कलीसिया के विषय में ही इन दिनों में मन चिंतन कर रहे हैं। आज के क्लास में कैथोलिक कलीसिया का एक मुख्य विश्वास हमारे मृत्यु के बाद क्या है, क्या होगा, इसके विषय में आज के क्लास में हम लोग पढ़ाई करेंगे। कुछ ऐसा प्रोटेस्टेंटल कलीसिया है, कई प्रकार का पाषंडताएं सिखाते हैं। हाँ, बाइबल का किसी न किसी एक वचन को उठाया, उस वचन के अनुसार अपने मर्जी का शिक्षा देते हैं। इसी कारण कैथोलिक कलीसिया जो संतों को आदर सम्मान देते हैं, संतों की मध्यस्थता मांगते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं। जैसे अन्य जाति के कुछ लोग क्रिस्तियों के ऊपर ये आरोपण लगाते हैं, क्रिस्तीय लोग मरे हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं। ईसा मसीह क्रूस पर मर गया था, इसलिए मरे हुए ईश्वर से प्रार्थना करना वाला ये बोल करके वे लोग तो हमारे धर्म के प्रति अज्ञान लोग हैं, इसलिए अज्ञानता के कारण ये सब बोलते हैं। लेकिन ज्ञानी ईसा मसीह में विश्वास करने वाले ऐसे क्रिस्तीय लोग इस प्रकार का टिप्पणी करना, जो लोग मर गया है उनसे प्रार्थना कर रहा है, अर्थात ईसा मसीह से प्रार्थना करना भी अब इनकी तरफ से गलत हो गया, क्योंकि वो भी मर गया था। यदि ईसा मसीह संसार में आकर के मर गया और जी उठा और स्वर्ग गया, कैथोलिक कलीसिया का शिक्षा ईसा मसीह के जीवन, ईसा मसीह की मृत्यु, ईसा मसीह के पुनर्जीवन और ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के आधार पर है। जैसे ईसा मसीह मर गया और जी उठा और स्वर्ग गया, उसी प्रकार कैथोलिक कलीसिया सिखाते हैं। जितने भी लोग, हाँ, अभी एक भी सीखना जरूरी है, मृत्यु किससे कहते हैं। हम लोग दो प्रकार का मृत्यु बोल सकते हैं, दो प्रकार का मृत्यु। सबसे पहले हमारे इस शरीर को जीवन देने वाला आत्मा हमारे शरीर से जब अलग हो जाते हैं, तब हमारा शारीरिक एक मृत्यु होता है। हम लोग मर गया, इसके बाद दफनाया जाता है, ये सब जो कार्रवाई करते हैं। कब हमारे शरीर को जीवन देने वाला आत्मा, वो जीवन हमारे शरीर से अलग हो गया, इस कारण हमारा मृत्यु हो गया, ये बोल करके हमें दफनाया जाता है। इसका मतलब हमारे आत्मा शरीर से अलग हुआ, इस कारण एक मृत्यु। अभी दूसरा मृत्यु क्या है? जीवित तो है, लेकिन जो जीवन का स्रोत ईश्वर से दूर है, ईश्वर से अलग रहने वाला, उस अवस्था को भी हम मृत्यु कहते हैं। उसको हम ये भी बोल सकता है वो एक प्रकार का आत्मिक मृत्यु है। यदि इसी अवस्था में कोई व्यक्ति शारीरिक मृत्यु भी, अर्थात उनके शरीर से वो आत्मा नष्ट हुआ, उनका आत्मा सीधा नरक जाएगा, क्योंकि वो पहले से ईश्वर से अलग रह रहा है। ईश्वर की कृपा अनुग्रह में वो नहीं रह रहा था, ईश्वर से जुड़ा हुआ जीवन नहीं था,
इस प्रकार का एक मृत्यु में, पाप के कारण जो मृत्यु आया, उस मृत्यु में रहने के कारण उनकी जो शारीरिक मृत्यु के बाद उनकी आत्मा सीधा नरक जाता है, क्योंकि वो ईश्वर को अपनाया ही नहीं है। अब है जो लोग ईश्वर में विश्वास करते, ईसा मसीह में विश्वास करते हुए, जो मसीह में रह करके जिनका शरीर से आत्मा अलग हुआ, उनका क्या होगा? बाइबल को ही खोल करके पढ़ना सबसे उत्तम रहेगा। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 11 वाक्य 25 को पढ़ते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 11, जॉन चैप्टर 11 वर्स 25-26। ये जब लासर का मृत्यु हुआ था, लासर के जो बहनों ने ईसा मसीह को निमंत्रण दिया, आओ आपका जो दोस्त है बीमार है, मरने पर है, लेकिन ईसा मसीह 4 दिन तक नहीं गया। चौथा दिन पहुंचते हैं, मृत्यु के 4 दिन के बाद वहां पर पहुंचते हैं। तब बहनें रोने शुरू किया। तब ईसा मसीह ने उनसे क्या कहा, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। जॉन चैप्टर 11 वर्स 25-26, वहां पर प्रभु ईसा मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। ईसा मसीह का वचन है। मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, पढ़ना चाहूंगा। जो मुझ में विश्वास करता है, ईसा मसीह में विश्वास करते हुए जिनका मृत्यु हुआ, वो मरने पर भी प्रभु कहता है वे जीवित हैं, क्योंकि उनकी आत्मा मसीह में था, ईश्वर में था। उनकी शारीरिक मृत्यु के बाद शरीर को तो दफनाया, लेकिन उनकी आत्मा जीवित है। और आगे क्या कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करते हुए जीते हैं वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? पेंतेकोस्तल भाई बहनों से मेरा यही आग्रह है, क्या आप इस वचन पर विश्वास करते हैं? कैथोलिक कलीसिया विश्वास करते हैं, इसलिए कैथोलिक कलीसिया ये सिखाते हैं कि जो हमारा जो संत लोग, जिनको भी हम आदर सम्मान दे रहे हो, वे लोग ईश्वर में, ईसा मसीह में, मसीह के नाम पर मरा है, शहीद हुआ है। इस प्रकार का पवित्र जीवन जी करके इस संसार से, जो शारीरिक शरीर से आत्मा अलग हुआ है, प्रभु कहते हैं वो मरने पर भी जीवित है। और अगला कहते हैं जो ईसा मसीह में विश्वास करते हुए जो जीवन जिया है वो कभी नहीं मरेगा। इसीलिए माता मरियम मर गया है या संत लोग मर गया है, ये बोल करके ईसा मसीह के इन वचनों की निंदा करना, तिरस्कार करना ईश निंदा की पाप है। जो मसीह में रहते हैं और जी करके जो मर गया है वो कभी मरता नहीं है, केवल उनका शरीर का आत्मा से जो अलग होना केवल वही हुआ है। इसीलिए कैथोलिक कलीसिया ये सिखाते हैं कि एक व्यक्ति जब बपतिस्मा के द्वारा मसीह में विश्वास करते हुए मसीह के साथ एक हो गया, मसीह का शरीर का अंग हो गया, वे लोग मसीह में जो जीवन बिताया है, यदि उनके शरीर से आत्मा अलग भी हो जाए, वो कलीसिया से अर्थात मसीह के उस शरीर से अलग नहीं होता, वे अलग नहीं होता। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 988, 956 ऐसा कई जो कैटेकिज्म के द्वारा कैथोलिक कलीसिया हमें सिखाते हैं, मृत्यु के बाद, इसका मतलब जो अब जीवित लोग और क्रिस्त में जीवित रह करके जो मर गया है, वे सब कलीसिया का अंग है। कलीसिया विश्वासियों का समुदाय, वो उसका अंग है। मरने पर भी वे जीवित है,
इसलिए उनको हम अपने कलीसिया का मेंबर ही मानते हैं। मर गया, दफनाया गया, खत्म नहीं है, मिटाया नहीं है। इसलिए हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए हम लोग उनके खबर में जाते हैं, इसलिए हम उन लोगों को खबर पे फूल माला चढ़ाते हैं, क्योंकि उनका आदर सम्मान करते हुए हम वहां पर बत्ती जलाते हैं, क्योंकि वे लोग जीवित लोग हैं, कलीसिया का सदस्य है। और जिन्हें कलीसिया ये स्टडी करने के बाद एक पवित्र जीवन जिया, मसीह के लिए जीवन जी करके मरा है, उन्हें संत घोषित करता है। संत बनाता नहीं है। मैं एक क्लास ले चुका है इस प्रकार संत घोषित करने का जो प्रोसीजर है। तो संत जिसे घोषित किया है, कलीसिया आग्रह करते हैं, उनसे आप प्रार्थना में भी मांग सकता है, क्योंकि कलीसिया एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। केवल हम अपने लिए प्रार्थना करने वाला नहीं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। इसी कारण जो संत लोग हैं, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1023 में ये हम लोगों को लिख करके सिखाया है, जो क्रिस्त में जो लोग मर गया है वो अभी जीवित है और उन्हें ये कृपा मिला है वो ईश्वर को फेस टू फेस देखने का, अनुभव करने का, और उनकी उस कृपा में वो जो फुलनेस, जो ईश्वर के जो प्रेजेंस का जो फुलनेस में रहने की कृपा उन लोगों को मिलता है। और वो ईश्वर के पास रहने के कारण हमारी प्रार्थनाओं को या हमारी जरूरतों को प्रभु तक पहुंचाने के लिए वो सक्षम है। वो सबसे उत्तम मार्ग भी है। जैसे मैं मेरे दोस्त से या हमारे पुरोहितों से या अन्य लोगों से प्रार्थना मांगता हूं, उसी प्रकार अनेकों लोग मुझसे प्रार्थना मांगते रहते हैं। फोन से हम लोग प्रार्थना करते हैं, उन लोगों को विश्वास है हमारी प्रार्थना उनको फलदायक हो रहा है, अनेकों को कृपा मिल रहा है। यदि मेरे से कहीं दूर रह करके फोन से प्रार्थना मांग रहा है, यहां से मेरे प्रार्थना आपको फलदायक बन रहा है, उससे बढ़ करके है यदि हम इस प्रकार पवित्र जीवन जी करके जो मरने वाला संत, चाहे हमारे माता मरियम हो या अन्य कोई भी संत हो, उनसे अगर हम प्रार्थना मांगेंगे, वे प्रभु के साथ रहने वाला हमारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि वो भी कलीसिया का अंग है, प्रभु का शरीर का अंग है। ये बोलना वो तो मर गया है, वो अभी प्रार्थना नहीं कर सकता, बहुत दुख की बात है। यीशु मसीह ने सिखाया मरने पर भी वे जीवित हैं। तो आप लोग कैसे बोल सकता है वे अभी प्रार्थना नहीं कर सकता? स्तोत्र ग्रंथ का एक वचन उठा करके कहते हैं मरने वाला अभी प्रार्थना ही नहीं कर सकता। कौन मरने वाला? यही मैंने बोल करके दिया है। ये संसार में रहते वक्त क्रिस्त में नहीं जीवन जिया, प्रभु में नहीं जीवन जिया, पाप में जीवन जी करके प्रभु से अलग था। वो ऑलरेडी इस संसार में मृत्यु का जीवन जी रहा है। योहन का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 31, जॉन चैप्टर 9:31 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ईश्वर पापियों को नहीं सुनता, ईश्वर पापियों को नहीं सुनता। कौन है पापी? जो ईश्वर में नहीं है, ईश्वर से अलग होकर के जीवन जी रहा है, उनकी नहीं सुनता करके कहते हैं। मेरे से कोई गलती हुआ, मैं जाकर के पाप स्वीकार कर रहा है या पछताव मांग रहा है, क्या मुझे मेरा नहीं सुनेगा? सुनेगा। ईश्वर इस संसार में आया पापियों के लिए। ईसा मसीह ने जॉन चैप्टर 9:31 में क्या कहा? पापियों को नहीं सुनता, पापियों को नहीं सुनता करके कहते हैं। क्यों नहीं सुनेगा? उड़ाव पुत्र का दृष्टांत बोलने वाला फिर भी ईसा मसीह ने कहा, उड़ाव पुत्र सब कुछ नष्ट कर करके पाप की जिंदगी जीने वाला जब पिता के पास लौट करके आया, पिता ने उस पुत्र को गले लगाया। जो कुछ उसने अपने जीवन में नष्ट किया, उस पिता ने उसे लौटाया, स्थान मान सम्मान दे रहा है। तो प्रभु ईश्वर पापियों को सुनता है, लेकिन ईसा मसीह बोल रहा है पापियों को नहीं सुनता। किसका नहीं सुन रहा है? उनको पश्चाताप करने के लिए,
ईश्वरीयता में, भक्ति में, प्रार्थना में जीने का अवसर मिलने के बाद भी कोई ईश्वर नहीं है, हम स्वयं करेंगे, हम कमाएंगे, हम खाएंगे, हम पिएंगे, हम आनंद उठाएंगे, ऐसा ईश्वर से दूर रहने वाला, ईश्वर से दूर रहने वाला एक धनी व्यक्ति और लाजर का दृष्टांत, वो उसके जीवन काल में अच्छा कर्म करने का बहुत मौका उसको मिला। उसके घर के चौखट पर एक कंगाल व्यक्ति पड़ा हुआ था, नहीं देखा, वो अपने खाने पीने में, अपने पैसे में मस्त था, दोनों मर गया। इसके बाद वो प्रार्थना करना शुरू किया, मुझे भी बचा लो, मेरे परिवार वालों को बचाओ। वो प्रार्थना का सुनवाई नहीं हो सकता, क्योंकि पापी ईश्वर से कटा हुआ, इसको हम लोग यही कहते हैं, आत्मिक मृत्यु भी कह सकता है ना। उसको आत्मिक मृत्यु मौका मिल रहा है। पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो पाप, इसका भी मैंने एक क्लास लिया है, क्या है, यही तो है। उसको पश्चाताप करने की कृपा पवित्र आत्मा के द्वारा मिल रहा है, लेकिन वो पश्चाताप नहीं कर रहे, नहीं लौट के आ रहा है। इस प्रकार का पापमय जीवन जीकर के, अर्थात आत्मिक मृत्यु का जीवन इस संसार में जी रहे थे। इसके बाद वो जो मर गया, उनकी आत्मा नरक में जाता है, नरक के अनुभव में जाता है, क्योंकि उनको ईश्वर पर भरोसा नहीं था जीवन काल में, इसलिए उनका आत्मा नष्ट हो रहा है। लेकिन ईसा मसीह ने कहा, जो ईसा मसीह में, प्रभु में विश्वास करते हुए जीवन जी रहा है, वो मरने पर भी जीवित है। कलीसिया यही हम लोगों को सिखाते हैं। ईसा मसीह के साथ, ईश्वर के साथ उनकी स्तुति आराधना करते हुए वह स्वर्ग में है। प्रकाशना ग्रंथ में बार बार इस बात को हमें बता कर दे रहा है, जो संकट से बाहर निकल करके आने वाले, जो क्रिस्तियों पर अत्याचार कर करके जो मर करके आने वाले, उन सबों को हम स्वर्ग में पाते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 946 946 के अंदर, जो हम लोग प्रेरितों का धर्मसार कहते हैं, उसके अंदर संतों की जो सहभागिता के विषय में और मृत्यु के बाद पुनरुत्थान के विषय में हम लोग रोज विश्वास प्रकट करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर में विश्वास। इसके बाद हम कलीसिया में विश्वास ईसा मसीह के द्वारा स्थापित। इसके बाद मृतकों के पुनरुत्थान में हम लोग विश्वास प्रकट करते हैं, और संतों का सहभागिता। ये क्या है? मृत्यु के बाद जो क्रिस्त में मर गया था, वो कलीसिया का अंग है, सहभागी है, कम्युनियन ऑफ सेंट्स है। हमारा उनके साथ ये एक ही शरीर, मसीह के शरीर का एक अंग के रूप में हम उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए वे लोग मर गया है, उनसे प्रार्थना नहीं करना, ये बोलना ईश्वर निंदा का प्रार्थना है। और कैटेकिज्म 956 956 में, चाहे वो शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो आत्मिक रूप से स्वर्ग में प्रभु की महिमा में है, इसीलिए हमसे ज्यादा जो प्रार्थना उनकी सुनाई जाएगी। जो संत लोग, जो पवित्र लोग, जो जीवन जी करके प्रभु का साक्षी बन करके, जो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो स्वर्ग में अनंत जीवन में है। कई लोग ये भी बोलता है, मैंने एक क्लास इसका, एक नहीं 2-3 क्लास ले चुका है मृत्यु के बाद के विषय में। उसमें जो हम लोग मनन चिंतन किया था, उपदेश ग्रंथ का अध्याय 12 का उपदेश ग्रंथ चैप्टर 12 या वाक्य 7, उपदेश ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 7, वहां पर लिखा है, उस समय से पहले जब मिट्टी उस मिट्टी में मिल जाएगी, अर्थात ये शरीर मिट्टी से बना हुआ मिट्टी में मिल जाएगी, जहां से वह आई है। हमारा शरीर मिट्टी का है, वो वहां से, पृथ्वी से आया, वहां मिल जाएगा।
और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जहां जिसने उसे भेजा है। इसका मतलब मृत्यु के समय जब हमारे शरीर से आत्मा अलग हो रहा है, इसके बाद क्या होना है? बाइबल में लिखा हुआ है ये जो शरीर है जहां से आया वहां लौटेगा, मिट्टी से आया मिट्टी में लौटेगा, इसलिए कब्र में रखा जाता है। और हमारी आत्मा, वो आत्मा कहां से आया? ईश्वर ने भेजा था हमारे शरीर के लिए, उस ईश्वर के पास उसको लौट जाना है। कैथोलिक कलीसिया ये सिखाता है। तो हमारी आत्मा, कई पेंटेकोस्टल लोग ये पाषंडता सिखाते हैं, वो आत्मा घूमते रहता है, या कुछ पाषंडता ऐसा है वो आत्मा कब्र में रहता है, जब तक ईसा मसीह का दोबारा आगमन नहीं होगा वो कब्र में ही पड़ा रहा है। ये सब गलत पाषंडताएं, गलत पाषंडताएं, ये पाषंडताएं हैं। इसको नहीं, बल्कि बाइबल में लिखा हुआ है, उपदेश ग्रंथ चैप्टर 12 वाक्य 1 से 7 तक का ये मृत्यु के विषय में लिखा हुआ है। और आखिरी में 7वां वचन में लिखा है, उस समय से पहले जब मिट्टी उस मिट्टी में मिल जाएगी, अर्थात हमारे शरीर मिट्टी में मिल जाएगी जहां से वह आई है, और आत्मा ईश्वर के पास लौट आएगी जिसने उसे भेजा है। वो मृत्यु के समय के भाषा में, इसका मतलब हमारे मृत्यु के समय पर, उसी समय पर ये निर्णय होता है हमारी आत्मा कहां जाना है, आनंद जीवन के लिए तैयार है या आनंद मृत्यु के लिए। ये मृत्यु के समय, उसी समय पर यह निश्चय होता है। अभी शरीर की जी उठने के विषय में हम लोग प्रार्थना करते हैं और हम लोग अपने विश्वास को रोज जताते हैं, हमारे शरीर का जी उठना कब? ईसा मसीह के सेकंड कमिंग के समय पर। वो जो शरीर मिट्टी में मिल गया वो रूपांतरित होता है, यही शरीर नहीं, एक रूपांतरित शरीर वहां से जी उठेगा। हमारी आत्मा को समय पर एक रूपांतरित शरीर मिल जाता है। कब? जब ईसा मसीह का दोबारा आगमन इस संसार के अंत के समय पर। उस समय तक आत्मा कब्र में नहीं है, बल्कि आत्मा ईश्वर के पास है। उस आनंद में, सुख में, यदि हम ईश्वर में अच्छे जीवन जिया है। ईसा मसीह ने इसलिए कहा, मेरा शरीर जो खाता, मेरा रक्त पीता है, उसे आनंद जीवन मिलेगा, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर और हम प्रभु में हैं। जब हम प्रभु में हैं और प्रभु हमारे अंदर है, इस प्रकार एक बन करके हमने जीवन जिया, तब मृत्यु में भी वो एक, हम अलग नहीं होता, मसीह के शरीर से कटता नहीं है। इसलिए ईसा मसीह का शरीर और रक्त को, परम प्रसाद को, ईसा मसीह का शरीर रक्त और यूकरिस्तीय बलिदान में ग्रहण करना इसलिए जरूरी है। मसीह के साथ संयुक्त जीवन जीने वाला मरने पर भी मरता नहीं है, वो अनंत जीवन में प्रवेश करता है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया ये सिखाते हैं। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 133 जो पाप में जीवन जीने वाला, विशेषकर जो आत्मा मारू पाप, उसके लिए पश्चाताप नहीं किया, पाप स्वीकार नहीं करते। कई लोग बोलते हैं ना, पाप स्वीकार ईश्वर से करेंगे, उससे नहीं चलेगा। 1033 कैटेकिज्म में लिखा है, जो पाप स्वीकार नहीं कर रहा है, पाप में जीवन के लिए पश्चाताप नहीं किया है, ऐसे लोग ईश्वर से पहले से कटा हुआ जीवन जी रहा है। जीवित है लेकिन उनके आत्मा पहले से ईश्वर से कटा हुआ है, मॉर्टल सिन। नबी इस्याह का ग्रंथ अध्याय 59 वाक्य 1 और 2 साफ साफ। आयसाया चैप्टर 59 वर्स 1 एंड 2, वहां पर साफ साफ लिखा है, हमारा धर्म, हमारा पाप हमें ईश्वर से अलग कर दिया, विमुख कर दिया। जब ऐसे जीवन में हमारा मृत्यु होगा, इसके बाद वो टोजन नहीं हो सकता, उनके लिए नरक। तो स्वर्ग और नरक मृत्यु पर पता चल जाता है। अभी कुछ लोग ऐसे हैं, नरक जाने की जरूरत नहीं, लेकिन वो स्वर्ग में जब प्रवेश करने के लिए उतना प्यूरिफाई भी नहीं है। ऐसे जो लोग हैं उनका प्यूरिफिकेशन की जरूरत है।
उस अवस्था का नाम है शोधकाग्नि, हम लोग जो कहते हैं, परगट्री जो कहते हैं। मेरे जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो किताब है, उसका पेज नंबर 135 एंड 136, पेज नंबर 135 एंड 136, उसके अंदर मृत्यु के बाद क्या होते हैं बोल करके बहुत ही सुंदर तरीके से उसके विषय में सब लिख रखा। उसको भी आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, 10 बार पढ़ लीजिए, ताकि वहां पर स्वर्ग, नरक, शोधकाग्नि के विषय में, पाताल लोक के विषय में सब इसके अंदर वर्णन किया हुआ है। उसको अच्छी तरह पढ़ करके समझना अच्छा है। वो एक अवस्था है, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, चाहे शोधकाग्नि हो, वो एक अवस्था है, एक स्टेट। अच्छे जीवन जीने वाला स्वर्ग की अवस्था में, वो आनंद की अवस्था में जाएगा। जो ईश्वर से कट करके जीवन जी रहा था, नरक की अवस्था में जाएगा। और जिनको थोड़ा सा प्यूरिफाई कर करके स्वर्ग में प्रवेश करना है, उनको वो एक अवस्था जिसे हम परगट्री कहते हैं, शोधकाग्नि कहते हैं। पहला कुरिन्ती अध्याय 3 का वाक्य 13 से 15 तक वचन, 1 Corinthians chapter 3 verse 13 to 15। पहला पेतरुस चैप्टर 1, 1 Peter chapter 1 वाक्य 6 और 7। 1 Corinthians chapter 2 verse 11 to 15। पहला कुरिन्ती अध्याय 2 वाक्य 11 से 15 तक। और लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 47 और 48, लूक चैप्टर 12 47 एंड 48। ये सब वचन शोधकाग्नि की ओर हमें लेकर जाता है, वो सिखाते हैं। शोधकाग्नि का वो अवस्था के विषय में हमें सिखाते हैं। तो और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1030 के अंदर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन कर करके हमें बता करके देता है। उसी प्रकार नरक के विषय में कैटेकिज्म 633 के अंदर हम लोगों को सिखाते हैं। स्वर्ग के विषय में भी कैटेकिज्म 2794, 1023 से लेकर के 26, यह सब जगहों पर स्वर्ग के विषय में उस अवस्था, कैसे अवस्था है, ये सब सिखाते हैं। तो हमें विश्वास करना है कैथोलिक कलीसिया जो शिक्षा दे रहा है वो बिल्कुल बाइबल के आधार पर सही शिक्षा। अन्य लोग जो पाषंडताएं सिखा रहा है, यहां वहां एक वचन को उठा करके देखो, यहां ये लिखा हुआ है, उसका अर्थ वे लोग नहीं समझ रहा है। क्यों ऐसा लिखा है उसका अर्थ नहीं समझ रहा है। मृत्यु वाला जो मृत्यु की अवस्था में वो प्रार्थना नहीं कर सकता, देखो मर गया है, कौन सा मृत्यु है ये नहीं सोचता है, ये नहीं सोचता है। क्यों? उन लोग संतों का आदर नहीं करना चाहते, माता मरियम की आदर नहीं करना चाहते। इनडायरेक्टली ये एक घोषणा करता है, ईसा मसीह मर गया है, ईसा मसीह मर गया है, बस मरा हुआ ईश्वर से उन लोग प्रार्थना कर रहा है। ये इनडायरेक्टली वो घोषणा कर रहा है। अन्य कई लोग जो अन्य जाति के कई लोग यही तो बोल करके क्रिश्चियों के ऊपर आक्रमण कर रहा है, ये मृत्यु व्यक्ति से प्रार्थना करता है। हमें विश्वास करना है कैथोलिक कलीसिया का वो शिक्षा ईसा मसीह का मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के साथ जुड़ करके ये विश्वास करते हैं मरने वाला व्यक्ति जीवित है, कलीसिया का अंग है और उनसे हम प्रार्थना मांग सकते हैं, संतों से हम विनती कर सकता है। प्रार्थना, आराधना ये सब सेपरेट है। ये लोगों को, जो अज्ञान लोगों को कंफ्यूज करने के लिए भी सिखाया जाता है। कैथोलिक लोग उन लोगों का पूजा करता है, नहीं करते। आदर और आराधना दो शब्द है। जिनको ये मालूम है हम ईश्वर की आराधना करता है, जैसे हमारे माता पिता बड़े अधिकारी लोगों का हम आदर करते हैं, उसी प्रकार हम भी अपने संतों का आदर करते हैं। जिस प्रकार हम अन्य लोगों से, मनुष्यों से कुछ सहायता मांगता है, उसी प्रकार जो स्वर्गीय महिमा में प्रवेश किए हुए संतों से हम लोग कुछ मदद मांग रहा है। उनसे प्रार्थना नहीं कर रहा है, उनसे मदद मांग रहा है, हमारे लिए प्रार्थना करो, वो कर सकता है। इसी वजह से आइए हम अपनी आंखें बंद करें,
प्रभु को धन्यवाद दे हमारे कलीसिया के लिए, कलीसिया के शिक्षाओं के लिए, कैथोलिक कलीसिया जो मृत्यु के बाद की जो अवस्था का जो शिक्षा दे रहा है बाइबल के अनुसार बिल्कुल सही शिक्षा। मरने पर भी वो मरे नहीं, जो क्रिस्त में मर गया है, प्रभु में विश्वास करते हुए रहने वाला कभी मरते नहीं है, ये प्रभु ने कहा है। शारीरिक मृत्यु के बाद वो आत्मा प्रभु के पास जाता है, विश्वास कीजिए। और ऐसे महिमा में बैठने वाले, ईश्वर का दर्शन करते हुए बैठने वाले संतों का हम आदर करेंगे और हमारे लिए प्रार्थना विनती करने के लिए उनकी सहायता मांगेंगे। वो प्रभु के करीब बैठा है, वे लोग हमारी मदद कर सकता है स्वर्ग में बैठकर। निर्णय कीजिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए, प्रभु में जीवन जीने के लिए, पवित्रता का जीवन जीने के लिए, स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जीने के लिए हमें एक निर्णय करना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।